जी, ये क्वेश्चन है 9701 मई जून 2020 का क्वेश्चन है। वेरिएंट 22, क्वेश्चन नंबर 32। इक्वेशन आपको गिवन है, वो पूछता है कि आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1, statement number 1, this reaction is disproportionation reaction. This reaction is disproportionation reaction. Disproportionation reaction. तो आइए देखते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है भी कि नहीं है। तो भाई ये कन्वर्ट हो रहा है CrO4-3 से CrO4-2 में। इसी तरह से CrO4-3- कन्वर्ट हो रहा है क्रोमियम 3+ में। बताइए, अब हम निकालेंगे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां है क्रोमियम +4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -3। क्रोमियम +4 ऑक्सीजन इज -2 इज इक्वल टू -3। क्रोमियम -8 इज इक्वल टू -3। क्रोमियम इज इक्वल टू -3 +8 इज इक्वल टू +5। इधर क्रोमियम है +5। आइए दूसरी तरफ निकालते हैं। क्रोमियम +4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2। क्रोमियम +4 ऑक्सीजन इज -2 इज इक्वल टू -2। क्रोमियम -8 इज इक्वल टू -2। क्रोमियम इज इक्वल टू -2 +8 इज इक्वल टू 6। तो बताइए +5 से +6 हुआ है। बताइए ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा, नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन करेक्ट। क्रोमियम इज ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम +5 to +6। तो इधर तो आपने बोला +5। आइए इधर निकालते हैं क्या है। यहाँ +3 है। बताएं ये ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है? +5 से +3 रिडक्शन है। रिडक्शन है। तो क्रोमियम is reduced from +5 to +3। तो बताइए डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है। हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। बिल्कुल, इट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन because chromium is oxidized as well as reduced because। तो भाई ये स्टेटमेंट तो सही हो गई। आइए स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2,
सर थोड़ा सा स्लाइड ऊपर करिए, मुझे स्क्रीनशॉट लेना। थैंक यू। स्टेटमेंट नंबर 2 है, 1 mole of CrO4 3 minus is reduced दूसरा क्वेश्चन है, 2 mole of CrO4 3 minus is oxidized। देखिए ये लिखा हुआ आपने, क्वेश्चन में यहाँ उतार, तो आइए क्रोमियम यहाँ था, यहाँ क्रोमियम था +5 और यहाँ था +3। तो बताइए कितने क्रोमियम प्रोडक्ट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। तो आप बताइए कितने क्रोमियम बने प्रोडक्ट साइड पे, इधर बोले कितने क्रोमियम प्रोडक्ट साइड पे बने? 2। क्या यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है? कितने क्रोमियम बने इधर? सर फर्स्ट इक्वेशन में पूछ रहे हैं, सेकंड में? मैं फर्स्ट इक्वेशन में ओ पूछ अच्छा, रहा हूँ, तो इधर आपको प्रोडक्ट नजर पे। नहीं आ रहा है? मैं सर्किल पे नहीं सर, आपकी स्क्रीन इतना अटक रही है, कहाँ से नजर आएगा? एक बन रहा है ना, आगे पीछे होता हूँ। सर यहाँ पे एक क्रोमियम बन रहा है। अब बताइए, नजर आ रही है? सर मैं दोबारा रीज्वाइन कर लेती हूँ क्योंकि आवाज और स्क्रीन दोनों नहीं आ रहा। अच्छा जी, बाकी सबको आ रहा है सही? जी, लेकिन थोड़ी जैना सी आपको आवाज मेरी आवाज, अब देखें अब सही हुई है आवाज? है। आई थिंक मेरा इंटरनेट ठीक का है, मसला है। अच्छा जी। अब बाकी बाकी बची आप दूसरी अरीबा, अरीबा बताए आपका भी नेट का मसला है? मुझे बता दिएगा, कभी नेट, सबका नेट का मसला चल रहा है। तो बताइए यहाँ कितने क्रोमियम है? सर पहली वाली रिएक्शन के अंदर मतलब एक ही क्रोमियम है प्रोडक्ट साइड पर, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट जो साइड पे एक क्रोमियम है, जी जो तो इसका मतलब है इसका मतलब है ये स्टेटमेंट सही हो गई ना, 1 क्रोमियम इज रिड्यूस्ड जी 1 मोल। तो इसका मतलब ये हुआ, इधर जो 3 लिखा है ना, 3, इन 3 में से एक क्रोमियम रिड्यूस हो गई है और यहाँ 2 क्रोमियम ऑक्सीडाइज हो रही है। आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? जी चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये।
ये कह रहा है 3 मोल अब ये कह रहे हैं 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। तो आप मुझे बताइए कि पहली इक्वेशन में क्रोमियम में ऑक्सीडेशन नंबर का कितने का फर्क आ रहा है? बोल दे। पहली इक्वेशन में कितने का फर्क आ रहा है? 1। 5 से 3 हो रहा है। ओ मुझे लगा मोल बस। 5 से 3 हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन का फर्क आ रहा है बोले? 2। 2। 2 का फर्क आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अच्छा, नीचे वाले में कितने का आ रहा है? 5 से 6 का। 1 का। 1 का आ रहा है। तो इसका मतलब है इधर इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब क्या करें कि ये दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर आ जाएं? किस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें कि दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर आ जाएं? 2। 2 से मल्टीप्लाई करें। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो बताइए मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं इसके अंदर? कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं मैक्सिमम? आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन बना रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर रहा है। तो बताइए मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। आप बताएं ना कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ रहे हैं? इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 1 है। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं कि ये इन्वॉल्व है? 2। 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड। 2 moles of electrons are transferred. बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। आइए आगे 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 क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। आइए क्वेश्चन पे जाते हैं। बोले आपको मेरी आवाज तो आ रही है ना? यस सर। जी। ठीक, ठीक हो गया। तो आइए 2023 के पेपर 21 में देखते हैं। एमसीक्यू में क्वेश्चन आया हुआ था। इस वक्त ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये आ गया। हमें रिडॉक्स देखना है, रिडॉक्स। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है।
चलिए जी, ये क्वेश्चन आया आपके पास। नाइन 701 का है। नाइन 701 का है। फेब्रुवरी मार्च है। वेरिएंट 22 है। 2023 है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है। आपने बताना है एक्स और वाई की वैल्यू। ये बेरियम है, ये मैग्नीज प्लस एक्स है, ये मैग्नीज वाई प्लस है, ये 8 है, ये ऑक्सीजन 16 है, ये OH4 है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बेरियम प्लस एक्स मैग्नीज प्लस, ऐसे ही हुआ ना भाई, प्लस मैग्नीज कर देते हैं, प्लस 8 मैग्नीज कर लेते हैं इधर, प्लस 16 ऑक्सीजन कर लेते हैं, प्लस 4 OH कर लेंगे, इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ, ये बेरियम हो जाएगा, इधर चार्ज X है, इधर चार्ज Y प्लस है, इधर -2 है। ओ भाई, मेरी आवाज आ रही है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये इज इक्वल यस टू सर, 0। अब ये बनेगा बेरियम, बेरियम होता +2, ग्रुप 2 है ना, इसलिए इसका है +2। ये बन गया बेरियम +2। अब ये बना X प्लस 8Y +2 -12 -4 इज इक्वल टू 0। बताइए कितना बनेगा? 2 12 4 कितना बन रहा है? बोले कितना बन रहा है? माइनस का 14। बोले ना 2 -12 -4 कितना बन रहा है? -14। -14। तो x प्लस 8y -14 इज इक्वल टू 0। x प्लस 8y इज इक्वल टू 14। अब बताइए x की और y की वैल्यू 1 बाय 1 रखें, बताएं किस में 14 आ रहा है? इफ ए, सर ये रिपीट करें, आपने सॉरी, क्या कहा है? मैंने कहा देखें, ये इक्वेशन मैंने निकाल ली, x प्लस 8y इज इक्वल टू 14। आप 1 बाय 1 वैल्यू पुट करेंगे, 1 बाय 1 वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे किस में 14 आ रहा है। ओह अच्छा, सही तो है। देखें x ए रखेंगे, तो 2 प्लस 8 4 सर, जी बोले। ऑक्सीजन 16 है, आपने 6 क्यों लिखा है? अच्छा अच्छा, ये मेरी मिस्टेक है, सॉरी सॉरी सॉरी। ये 16 है, तो ये 16 2 32 हो जाएगा, -32 हो जाएगा। आप बताएं क्या आएगा? 2 -32 -4, -34। -34, -34, और यहाँ आ गया प्लस का 34।
तो बताइए क्या ए में रख के 34 आ रहा है? बोले ए में रख के क्या 34 आ रहा है? यस सर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है ए ऑप्शन इज करेक्ट। बोले बात समझ आ गई है, अगले क्वेश्चन पे चलें। यस सर। चलें अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। 2023 के समर में जाते हैं। थर्टीन ही खुल गया। ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 रिडॉक्स का ही है। क्वेश्चन नंबर 2 रिडॉक्स का ही है। ये क्वेश्चन है 9701 मई जून वेरिएंट 13 2023। क्वेश्चन नंबर 2। अब ये कह रहा है कि इक्वेशन दी हुई है आपको W V U V W X Y and Z all represent whole numbers. Two or more U W are the same as each other. What is the lowest possible value of V? अब आप करेंगे क्या, इस इक्वेशन को कॉपी करेंगे। अब आप इस इक्वेशन को कॉपी करेंगे। ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करेंगे, V की वैल्यू पुट कर देंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। ये U है, ये W है, ये X है, ये Y है और ये Z है। बताइए पहले ऑप्शन में V की वैल्यू क्या दी हुई है? बोले पहले ऑप्शन में V की वैल्यू क्या दी हुई है? बोले पहले ऑप्शन में V की वैल्यू क्या दी हुई है? 2। 2। तो आपने V की वैल्यू V की जगह रखा 2। ठीक है, V की जगह आपने रखा 2। अब बताएं लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हाइड्रोजन हो गए? 2। 2। बल्कि एक काम करते हैं, इसको बैलेंस इक्वेशन के तरीके से करते हैं। इसको बैलेंस इक्वेशन की तरह करते हैं। कुछ नहीं करते, बैलेंस इक्वेशन की तरह करते हैं। इसको 200 में तोड़ते हैं, MnO4 माइनस कन्वर्ट इनटू X Mn पॉजिटिव 2 I माइनस कन्वर्ट इनटू I2। पता है कौन सा मेथड इस्तेमाल होगा, विद चार्ज विदाउट चार्ज? विद चार्ज। विद चार्ज। तो आपने बताना ये है कि सबसे पहले एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एटम को बैलेंस करेंगे। तो बताए कौन सा एलिमेंट बैलेंस नहीं है, कौन सा एटम बैलेंस नहीं है? आयोडीन बैलेंस नहीं है।
तो जब इधर 2 लगाएंगे, बताइए मैंने आपको क्या बताया था, इस पे चार्ज है, ये काटेगा हाथ पे नहीं काटेगा? कट कर देंगे। नहीं, ये हाथ पे काटेगा, मैंने आपको बताया था ना, जब अगर चार्ज हो हाँ। उस पे कोई भी नंबर डालते हैं तो वो काटता है आपके हाथ में। यस सर। तो अब आपने क्या करना पड़ेगा, जरदारी मेथड लगाना पड़ेगा, सब जगह 2 लगाना पड़ेगा। अब क्या हुआ, गौर से देखें, यहाँ मैग्नीज था +7, +7 से +2 हो रहा है, कितने का चेंज आ रहा है, 5 का। और यहाँ आ रहा है 1 से 0 का, तो कितने का चेंज आ रहा है, 1 का। बताए क्या करें कि इक्वेशन बैलेंस हो जाए? मल्टीप्लाई करना। किससे मल्टीप्लाई करें? इक्वेशन 1 से। नहीं, इक्वेशन 1 के में 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओ। तो आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 5 किया, मल्टीप्लाई बाय 5 किया, तो नई इक्वेशन बन जाती है 2MnO4 माइनस 2Mn2 प्लस 10I माइनस 5I2। अब बताएं क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे। यस सर। अब दोनों को कंबाइन किया आपने, देखिए चैप्टर कब का खत्म हो गया, आज की पूरी क्लास भी मैं लगाऊंगा रिडॉक्स पे। ये बनेगा हम ऑर्गेनिक 2Mn2 सबसे प्लस, आखिर में करेंगे। ऑर्गेनिक हम करेंगे जनवरी में। जनवरी से लेके मार्च तक हम ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक करेंगे, उसका वेटेज ज्यादा है, एग्जाम के करीब करना चाहिए। बताइए लेफ्ट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं? 8। 8 ऑक्सीजन आ रहे हैं, तो कितना पानी लगेगा राइट हैंड साइड पे? 8 H2O। 8, 8 पानी लग गया। तो बताइए राइट साइड पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 16। 8 2 जा 16, तो इस साइड पे कितने H पॉजिटिव आ जाएंगे, 16 H पॉजिटिव। तो बोलिए H की वैल्यू क्या आ गई, 16। 16। तो V इज इक्वल टू 16। बोले बात समझ आ रही है? यस सर। चलें अगला क्वेश्चन करते हैं, 2023 के और क्वेश्चन उठाते हैं। 2 क्वेश्चन आते हैं, पता नहीं और ईयर में था नहीं था, मैंने देखा ही नहीं। वेरिएंट 11 ये रहा, ये तो वही होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। नहीं नहीं, ये अलग है, ये अलग है भाई, अलग है, अलग है। नहीं, ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो सर आपने इक्वेशंस ऑफ हेलाइट्स करा दिए? क्या चीज? इक्वेशंस ऑफ हेलाइट्स। नहीं, मैं अभी कराऊंगा, अभी कराऊंगा, ये सब क्वेश्चन करा दूं। ये सारे वही क्वेश्चन है जो रिडॉक्स के। चलिए मैं वापस आता हूँ, फिर मैं दोबारा ऑनलाइन क्लास कराऊंगा ना, उसमें ईयरली भी कराऊंगा, तो उस वक्त करा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, अपने पास से दे रहा हूं, पास पेपर का ही है। VCl2 प्लस WOH माइनस गिव
HCl माइनस प्लस Y ClO3 माइनस प्लस ZH2O. Find value of V, X, Y. Find the value of V, X and Y. देखिए होगा कैसे. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. V, X, Y. पहला ऑप्शन है ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 7 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है. चलिए मेरी बात गौर से सुनिएगा, ये समझना बहुत जरूरी है. पहली क्वेश्चन लिख रहे हैं हम Cl2 प्लस OH माइनस गिव Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस H2O. बताइए पहले ऑप्शन अगर हम सही मानते हैं तो V की वैल्यू क्या होनी चाहिए. बोले V की वैल्यू क्या होनी चाहिए. 2. 2. V 2 है, जल्दी से बताइए. W की वैल्यू दी हुई है, X की वैल्यू दी हुई है, X 3 दिया हुआ है, Yes, Y sir. की वैल्यू 1 दी हुई है, Z की नहीं मालूम है, W की नहीं मालूम है. अब मेरी बात गौर से बताइए, गौर से सुनिए, बताइए राइट हैंड साइड पे कितने निगेटिव हो गए. 2. कैसे 2 हो गए. 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1, तो टोटल कितने निगेटिव हो गए. जल्दी बोले. ये -3 है, ये -1 है. आप जितनी जल्दी बोलेंगे मैं उतना जल्दी काम खत्म कराऊंगा, वरना फिर ये आज का टाइम और निकल जाएगा, फिर चैप्टर खत्म नहीं हो पाएगा. बोले ये -3, ये -1, टोटल कितना हो गया. 4. 4 हो गया. तो इसका मतलब है डेफिनेटली यहाँ OH4 होना चाहिए. अब आप बताइए लेफ्ट हैंड साइड पे कितने OH, कितने कितने ऑक्सीजन हो गए, कितने हाइड्रोजन हो गए. 4. 4 हाइड्रोजन हो गए. तो यहाँ 2 आना चाहिए ताकि 4 हाइड्रोजन हो जाए. अब चेक करें ये इक्वेशन बैलेंस है. नो. नो. तो आइए इसको खत्म करते हैं. इसका मतलब ये गलत हो गया. ऑप्शन बी पे आते हैं. ऑप्शन बी पे आते हैं. ऑप्शन बी कह रहा है V की वैल्यू 3 है, X की वैल्यू 4 है, Y की वैल्यू 2 है. अब आप बताइए राइट हैंड साइड पे कितने नेगेटिव हो गए. ओ हो, बोल क्यों नहीं रहे यार. बताइए ना राइट साइड पे कितने नेगेटिव हो गए. 6 नेगेटिव हो गए सर. 6 नेगेटिव हो गए. तो डेफिनेटली इधर 6 आना चाहिए. तो बताएं अब हाइड्रोजन लेफ्ट पे कितने हो गए. 6 हाइड्रोजन हो गए. 6 हाइड्रोजन को तो इधर 3 आना चाहिए. चेक करें बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है. चेक करें बैलेंस है कि नहीं है. आंसर इसके अंदर बैलेंस नहीं है. बैलेंस नहीं है. शाबाश. नहीं है बन. ये भी बैलेंस नहीं है, ये भी बैलेंस नहीं है.
अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन दो ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, v की वैल्यू है 3, x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 2, y की वैल्यू 1। अब बताइए राइट वेट साइड सर, पे बी कितने बैलेंस निगेटिव हो कैसे गए? नहीं? ऊपर वाली बैलेंस कैसे नहीं है? मुझे लगा सी, बट आई एम नॉट श्योर नाउ। Now let's see. Here you have 6 hydrogen. Here you have 6 hydrogen, right? Here you have Yes. 3 plus 6 oxygen, 9 oxygen. But here you have 6 oxygen. So oxygen is अच्छा, not balanced. ओके। ठीक है, आइए नीचे आ जाइए। बताइए in third equation in option number C, how many negative charges are on the right hand side? 1, नहीं सॉरी, No, you 5 said right, and 1. 5 और 1 6, तो इसका मतलब इधर 6 होना चाहिए। अब हाइड्रोजन 6 होगा, इधर 3 होना चाहिए। अब चेक करें बैलेंस है। चेक करें बैलेंस है। अब ये क्वेश्चन बैलेंस है। यार आप लोग बोल ही नहीं रहे, मुझे इतना टाइम लग रहा है, मुझे इतनी जल्दी पढ़ाना है। सर इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं बैलेंस ना? ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। हियर यू हैव 6 ऑक्सीजन, हियर यू हैव 3 ऑक्सीजन एंड 3 ऑक्सीजन। 6 ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। अच्छा, नाउ लुक एट हियर, here chlorine is 6, here chlorine is 4, so option B is wrong. Here chlorine is 6, here chlorine is 5 and 6 balanced, so option C is correct. आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी। Now next question 9701 variant 11 October November 2019 WClO3 minus plus X MnO4 minus plus YH positive WClO4 minus plus YMnO2 plus ZH2O। ऑप्शंस देखें। नाउ ऑप्शन WXY, ऑप्शन A 1 1 2, ऑप्शन 2 2 2 2 2 3 8। So option A 1 2 2 3 1 2 3 2 2 2 8 2। 2 2 8 2। चलिए आइए दोबारा ये क्वेश्चन उतारते हैं ऑप्शन ए। बिल्कुल सेम मेथड करेंगे। ऑप्शन ए, then option B, then option C, then option D। फर्स्ट ऑप्शन ए।
बोलिए ऑप्शन ए W is 1, so W is 1, W is 1, X in is 1, Y is 2. बताइए ऊपर में मैग्नीज कितने लेफ्ट पे? 1 1 और राइट पे कितने? 2 2. तो ये गलत हो गया ना? yes sir 1 मैग्नीज 2 मैग्नीज. चलिए ऑप्शन बी पे देखते हैं. ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. मैंने जानबूझ के इसके ऑप्शन चेंज कर दिए और डी पे ले गया आंसर ताकि आपको समझ में आ जाए. तो W is 2, W is 2, X is 2, Y is 2, Y is 2. बताइए मैग्नीज बैलेंस है? यहाँ 2 मैग्नीज है, यहाँ 2 मैग्नीज है. बताइए राइट साइड पे कितने नेगेटिव हो रहे हैं? यार बहुत सुस्त क्लास आ रही है. आप बोलेंगे 2 माइनस आ रहे हैं, ठीक है. यहाँ 2 माइनस आ रहे हैं, यहाँ टोटल कितने माइनस आ रहे हैं? 4 माइनस. तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग. लेकिन एक मिनट, हाइड्रोजन भी तो बैलेंस कर सकते हैं. हाइड्रोजन भी तो बैलेंस कर सकते हैं. बताइए यहाँ कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं? 6 और 8. 6 और 8, 6 और 8 कितना होता है? 14. 14 sir अच्छा, यहाँ कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं? 8 8 और 4, 12. कितने बाकी बच गए? 14 में 2. तो इधर 2 आना चाहिए. yes तो इधर 4 आना left चाहिए, hand side से 4 4 आना चाहिए. तो अब बताइए कि ये बैलेंस है? लेफ्ट हैंड साइड पे 2 क्लोरीन है, राइट साइड पे 2 क्लोरीन है. ऑक्सीजन बैलेंस नहीं लग रहा. देखें 6 लेफ्ट में, क्या बैलेंस लग रहा है? चेक करें. 6 ऑक्सीजन लेफ्ट में, 6 और 8, 6 7 8 9 10 11 12 14 लेफ्ट में, राइट पे 8 9 10 11 12 13 14. बैलेंस है ऑक्सीजन. क्लोरीन बैलेंस है, मैग्नीज बैलेंस है, सर तो ये बैलेंस हाइड्रोजन, इक्वेशन ये तो पूरी बैलेंस ही हो रही है. यस सर लेकिन एक मसला हो रहा है. एक मसला ये हो रहा है. बताइए लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल चार्जेस कितने हो रहे हैं? 4 -2 +4. इधर आ रहा है +2 और इधर आ रहा है -2. सो चार्जेस आर नॉट बैलेंस्ड. दिस इज रॉन्ग. चार्जेस आर नॉट बैलेंस्ड. चार्जेस आर नॉट बैलेंस्ड. आ जाओ ऑप्शन सी पे. ऑप्शन सी कह रहा है W को रखें आप 2 2, X को कह रहा है 3 और Y को कह रहा है 8. Y को कह रहा है 8. बताइए क्या मैग्नीज बैलेंस हो रहा है इस तरह से?
इधर 3 मैग्नीज है, इधर 8 मैग्नीज है, ये गलत हो रहा है। अब आखिरी ऑप्शन है आपके पास डी, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 2 है, अब आप देखें राइट पे आपके पास 2 हाइड्रोजन है तो उधर 1 आ गया। अब आप चेक करें, अब आप चेक करें 3 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 3 3 जा 9 ऑक्सीजन, 9 और 8, 9 और 8 कितना होता है 17, 4 3 जा 12, 12 13, 13 और 4 17 बैलेंस। मैग्नीज 2, मैग्नीज 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, चार्जेस देख लें, माइनस का 3, माइनस का 2, प्लस का 2, कितना आ गया माइनस का 3, और इधर भी माइनस का 3, बैलेंस्ड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप लोगों को बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? यस सर, जी आ सर। रही है। बात समझ आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। चले एक क्वेश्चन पे और जाते हैं, एक क्वेश्चन पे और जाते हैं। वो है 9701, फरवरी मार्च। खुद करेंगे ना तो और जल्दी होंगे, अभी तो मैं सिखा रहा हूं ना, तो मैं डायरेक्ट उस पर गया नहीं है। पेपर 12 क्वेश्चन नंबर 10। इक्वेशन गिवन है, ए है C2H4 प्लस BH2O प्लस CH पॉजिटिव प्लस 2MnO4 माइनस गिव C2H6O2 प्लस EMn प्लस 2। Find the value of C. Find the value of C. Option A, option B, option C, option D. Option A is 3, 4, 5, 6. अब आप क्या करेंगे, गौर से सुनिएगा। आपने ऑप्शन सी की वैल्यू है 3, लेट सपोज 3 है, आपने यहां लिखा 3, और आपके पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो बताइए लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल चार्जेस कितने हो गए? 3 माइनस 1 प्लस 2। बताएं लेफ्ट हैंड साइड पे मैग्नीज कितने? 2, यहाँ पे भी 2। अब चार्जेस कितने हो रहे हैं यहाँ पे? प्लस 4, तो नॉट बैलेंस, चार्ज इज नॉट बैलेंस्ड। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस। आइए दूसरी ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन डी देख लेते हैं। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी में इसकी वैल्यू 6 है। अब बताएं इधर कितने चार्ज होगा? 6 माइनस 2 4, इधर प्लस 4, बैलेंस्ड। अरीबा आपको बात समझ आ रही है? जी सर।
चले 9701 मई जून 2020 वेरिएंट 11 क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 C2 क्रोमियम है सॉरी Cr2O7 2 minus plus BV2 plus CH positive give DCr3 plus EVO3 minus plus FH2O. Find the ratio A is to B. Option A, option B, option C, option D. 1:1, 1:2, 2:1, 4:1. चलिए पहला है, आप क्या करेंगे, ये पूरी इक्वेशन दोबारा उतारें और लिखेंगे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए और बी की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। यहां ए ही लिखा ए, तो ए की जगह लिखा 1, बी की जगह लिखा 1। बताइए लेफ्ट साइड पे क्रोमियम कितने हो गए? 1 1 कैसे होगा? 2 है ना, और सॉरी 2, ठीक है। तो यहाँ डी की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। यस सर बताएं लेफ्ट साइड पे वी कितने हैं? 1 1, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी 1 आना चाहिए। आपको मेरी बात समझ आ रही है? बताइए लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं? 7 7 है, तो डेफिनेटली यहाँ 7 आना चाहिए। बताइए राइट साइड पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 14 14, तो इधर 14 होना चाहिए। अब आप देखें इधर कितने चार्जेस आ गए, माइनस का 2, प्लस का 2, प्लस का 14 आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है 6 - 1 5। चार्जेस आर नॉट बैलेंस्ड। बोले बात समझ आ रही है? यस सर अब आते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कह रहा है 1:2। बताइए वी कितने होगा लेफ्ट साइड पे? 2 2, तो इधर भी 2 आना चाहिए। क्रोमियम कितने? 2, तो इधर भी 2 आना चाहिए। ऑक्सीजन 7 है, तो यहाँ 7 आना चाहिए। हाइड्रोजन 14 है, तो इधर आना चाहिए 14। आइए चार्जेस देख लेते हैं। माइनस का 2, प्लस का 4, प्लस का 14, कितना हो गया 16। 6 - 2, बोले कितना हो रहा है? 4 4। अच्छा, कुछ गलती हो गई है, जरा दोबारा करेंगे सवाल को। आप मेरा साथ दिए, बताइए गलत क्या हो रहा है। बताइए ए की वैल्यू क्या हो रही है? ए है ना ऊपर, A B C। बोले ए की वैल्यू क्या बोली है इन्होंने? ऑप्शन 2 में 1 और बी की वैल्यू रखी है 2। बताइए लेफ्ट साइड पे वेनेडियम कितने हो गए? 2
2, तो इधर 2 लिख दिया। क्रोमियम कितने? 2 2, तो इधर भी 2 लिख दिया। ठीक है, बताइए लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं? 7 7, तो इधर 7 लिखा, सही तो क्या है? और हाइड्रोजन कितने हो गए? 14 14, तो इधर नहीं 14 लिखा। हाँ, पूछ रहा हूँ, ठीक है ठीक है, तो ये 14 सर। लिख दिया। तो ये तो आगे दोबारा बैलेंस नहीं हो रही है। दोबारा बैलेंस नहीं हो रही है। आइए फिर ऑप्शन सी करते हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में 2:1 है। इधर 2 करेंगे, इधर 1 करेंगे। क्रोमियम 4 हो गए, वेनेडियम 1 हो गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन 7 2 14 हो गए, तो इधर 14 आ जाएगा। 14 होने से हाइड्रोजन 28 हो गए। तो ये कितना बन रहा है भाई? माइनस का 4 प्लस का 2 प्लस का 28, कितना आ रहा है देखें? 4 3 12, 12 minus 1 11, There 26 26. Charges are not balanced. क्वेश्चन ही ना मैंने गलत उतार दिया। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में कह रहा है ये 4 है, ये 1 है। क्रोमियम 8 हो गया, तो इधर 8 आ जाएगा। ऑक्सीजन है, क्रोमियम 8 हो गया, वेनेडियम 1 1 आ गया। ऑक्सीजन 7 4 28, ये 28 आ गया। ये क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है भाई। एक मिनट हम क्वेश्चन देखते हैं। आपने क्वेश्चन उतारी किसी ने? बोला आप में से किसी ने इक्वेशन उतार ली है ये? यस सर उतारी थी। बस मुझे इक्वेशन टैली करनी है। मुझे एक मिनट, नहीं कौन सा ईयर है? टू 2020 है, समर है। 11, क्वेश्चन नंबर 8 था। देखें क्या गलती है। Cr2O7 है, यस BV2 प्लस है, CH प्लस है, DCr3 प्लस है, VO3 माइनस है। इक्वेशन तो सही लिखी हुई सारी की सारी। यस सर। आइए दोबारा करते हैं इसको। Cr2O7 -2 है, और ऑप्शन बी को देखते हैं। Cr2O7 -2 है, 2 थे तो क्रोमियम आपने 2 लिख दिया। ठीक है, क्रोमियम यहाँ 3+ है, वहां भी 3+ लिखा था। यहाँ बी की वैल्यू 2 है, तो वेनेडियम 2 हो गया, तो आपने यहाँ 2 लिख दिया। बिल्कुल सही किया। अब आपके पास ऑक्सीजन हो गए 7, तो ऑक्सीजन हो गए आपके पास 7। ओ हो, ये ऑक्सीजन 6 और एक 7 ही तो है। ये क्या करा, कोई बोलता ही नहीं है। ये तो मैं भूल ही गया। ये 1 आएगा, 1 आने से यहाँ 2 आएगा, यहाँ -2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ आ जाएगा 4। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो ये सारा गलत है। ऊपर ही आंसर आ गया था। बोला आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर।
चलिए अभी Yes, sir. यहीं तक के रखते हैं, जल्दबाजी में कराएंगे नहीं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हो सकता है मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास लेके इसको खत्म कर दूं कल, लेकिन मसला ये है कि मुझे आजकल मसरूफियत ज्यादा हो गई है। तो बहरहाल ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट पे खत्म करते हैं, ठीक है। हेडिंग डाल रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। चलें यहीं तक के रखते हैं, ठीक है। चलें, अल्लाह हाफिज। Office.